ओम शांति। परम धाम जाने के इशारे। बाबा ने परम धाम जाने के लिए हमें समय समय पर जो इशारे दिए, संदेश के द्वारा, मुरलियों के द्वारा, आज हम देख रहे हैं वतन के दिव्य संदेशों द्वारा जो बाबा ने हमें इशारे दिए। आज हम 32वां इशारा अध्ययन करेंगे। ये बाबा ने 31 अगस्त 2007 को कहा। बाबा ने कहा, जो भी विश्व परिवर्तन के कार्य में लगे हुए हैं, जो भी विश्व परिवर्तन के कार्य में लगे हुए हैं, उनको गाइडेंस की, फोर्स भरने की जरूरत है। दादी मीन्स प्रकाशमणि दादी, उनमें विशेष फोर्स भर रही थी। उनमें हाँ, जो विश्व परिवर्तन होना है और विश्व के अंदर नई सतयुगी रचना करनी है, उन आत्माओं को विशेष फोर्स भरने की जरूरत है। दादी उनमें विशेष फोर्स भर रही थी, गाइड कर रही थी, जिससे उनको लगता था कि अभी मुझे बहुत कुछ कार्य करना है। दूसरी ओर एक तरफ उनका और दूसरी ओर विश्व परिवर्तन के जो निमित्त है, उनको दादी टच कर रही थी। दो प्रकार, एक तो सृष्टि का विनाश करवाना है, एक नई सृष्टि की स्थापना करनी है। हाँ, तो विश्व परिवर्तन में दो कार्य है ना। एक कार्य है स्थापना का, नई सतयुगी देवी रचना बनाने के लिए, और देवी मकान, भाई वहां के मकान महल कैसे होंगे, वहां की भी तो रचना करनी है ना। और फिर ये विनाश वाले वो कैसे करेंगे, तो दोनों काम करने हैं। तो दादी ने विश्व का भ्रमण किया, तो जो आत्माएं खाली खाली अनुभव करती हैं, उनके सामने दादी जाती और रहम दिल बनकर उन्हें कुछ न कुछ शक्ति, उमंग दे रही थी। मेरे सेवा के सभी साथी अपने को ऐसी ही स्पीड में लाकर हद की बातों से ऊपर उठे और ये कार्य तीव्र गति से करें। जो मेरे साथी हैं वो उठें और अपने कार्य को क्या करें, तीव्र गति से करें। 1 सितंबर 2007 को कहा। इसी प्रकार ये शांतिवन दादी जी की तपस्या और प्रकाश का स्थान बन जाएगा। दादी का कमरा, बाबा का कमरा, कॉटेज का ये स्थान भी प्रकाशमय और शक्तिशाली बन जाएगा, जिससे ब्राह्मण परिवार और आने वाली आत्माओं को प्रकाशमय और शक्तिशाली वायुमंडल का खिंचाव होगा। मतलब मधुबन में आने का खिंचाव होगा। तो 2 सितंबर 2007 को कहा, जैसे जैसे कर्मातीत अवस्था के नजदीक आती गई दादी, ये सब संबंध खत्म होते गए। बस आप और बाप, यही स्मृति दादी की अंत तक रही। और दादी का मुरली से भी प्यार, सेवा से भी प्यार और बाप से भी प्यार था, जो दादी ने करके सिखाया, दिखाया। उस कदम के पिछाड़ी कदम रखते अपने आप को भी संपन्न कर्मातीत बनाओ, और जो बाबा और दादी का कार्य रहा हुआ है, उसको भी जल्दी जल्दी संपन्न करो। क्योंकि अभी तो स्थापना के लिए नया फोर्स, स्थापना के लिए क्या चाहिए, नई शक्ति चाहिए। डबल फोर्स हो गया ना, है ना, वे कार्य करेगा। इसलिए बच्चों को कहना कि अभी अलर्ट रहकर ऑलराउंडर सेवा में रहते अपना भी और अन्य आत्माओं का भी भाग्य बनाओ। 3 सितंबर को 2007 को बाबा ने कहा, दादी ने बोला कि अभी तो मैं पूरे विश्व की आत्माओं के पास जाकर के स्नेह शक्ति दे रही हूं,
और जो बाबा ने हमें इतना कार्य दिया है वो अभी बहुत जल्दी जल्दी पूरा करना है। बहुत अच्छी तरह से बाबा सभी स्थानों पर सेवा करा रहा है। एडवांस पार्टी वाले भी सभी दादी को मिल रहे हैं और अपनी अपनी सेवाएं बता रहे हैं और भी प्रोग्राम बता रहे हैं कि कैसे कैसे अभी सेवाएं करनी है। तो बस वतन में वही सब कुछ चल रहा है। और दादा बाबा भी बिजी था और दादी भी जाके क्या हो गई है, बिजी हो गई है। हाँ, बाबा ने 4 सितंबर 2007 को बाबा ने कहा, देखो बच्ची साकार में तो कई लोग जानते थे, साकार में तो कई लोग जानते थे, कई नहीं जानते थे। ब्रह्मा कुमारियों को भी नहीं जानते थे, दादी क्या है ये भी नहीं जानते थे। पर दादी जब गई तो टीवी द्वारा, साइंस के साधनों द्वारा कितनी आत्माओं की सेवा हुई। अज्ञानी आत्माओं ने भी दादी को देखा। वैसे शिव बाबा को तो कोई देख नहीं सकता, परमात्मा को तो कोई देख नहीं सकता, परंतु दादी को, हाँ, दादी का रूप देख करके भी लोगों को ये लगता है कि वास्तव में ब्रह्मा कुमारी कोई संस्था कुछ है। तो दादी अभी बाबा के पास वतन में बैठी हैं। तो बाबा बच्ची को बहुत बड़े रूप से ऐसा ऊंच कार्य कराएगा जो अभी तक नहीं हुआ। दादी कहाँ बैठी है? बाबा के पास वतन में बैठी है। तो जन्म नीचे किसने ले रखा है? जाती रहती, मतलब बात समझने वाली है ना, कि जब बाबा बैठा है, दादी बैठी है, जब दादी शरीर धारण कर सकती है तो क्या बाबा शरीर धारण नहीं कर सकता? मतलब ये जो कहते हैं ना, कैसे होता है, कितना देखो बाबा सारी बातें समझा रहे हैं कि कृष्ण का जन्म हो चुका, अपना वहां जन्म ले रखा है, और जब टाइम होता है वहां आ जाते हैं। उनके लिए कोई आने जाने में कोई टाइम तो लगता नहीं। सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में तो कोई जा नहीं सकता। मूल वतन नहीं, वतन ये सूक्ष्म वतन भी वतन हो गया ना। मतलब संकल्प की दुनिया में चाहे वो अपने शरीर में रहें, वह तो संकल्प से मिलते हैं। क्योंकि जैसे हम संकल्प से मतलब किसी को जाके सकाश देंगे, ऐसे यहाँ बैठे बैठे किसी के बारे में सोच रहे हैं, हाँ, तो उनको हाँ, तो उनको जहां भी हैं वहां से अपना संकल्प कर सकते हैं। ऐसा ऊंचा कार्य कराएंगे जो अभी तक नहीं हुआ है। दादी ने कहा, हम सब दादियां सदैव साथ हैं, चले नहीं गए, सभी वतन परम धाम साथ जाएंगे। अभी हम साथ हैं, अभी हम परम धाम में नहीं गए हैं, हम एक साथ परम, क्योंकि सभी आत्माएं परम धाम एक साथ जाएंगे ना, कोई भी पहले जा नहीं सकता। 5 तारीख को, 5 सितंबर 7 को, तो बाबा ने कहा, सचमुच हर ब्राह्मण आत्मा के दिल में जो बाबा के प्रति, दादियों के प्रति स्नेह है, इस स्नेह में सदा रहे तो बाबा और दादी समय प्रति समय बहुत अच्छा अनुभव कराते रहेंगे। इससे सदा निर्विघ्न बनते जाएंगे, उड़ते और उड़ाते रहेंगे। दादी ने विशेष 3 बातें कही। एक तो कहा, बाबा से सच्चा स्नेह रखना। नंबर 2, बड़ों को रिस्पेक्ट देना। नंबर 3, ब्राह्मणों के संगठन को मजबूत रखते कार्य में तत्पर रहना। तो बहुत जल्दी विश्व में बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। हुए बाबा के 6 सितंबर को, मेरा नंबर 1 मुरब्बी बच्चा है। ब्रह्मा बाप तो फिर भी बाप है, ब्रह्मा बाप तो फिर भी बाप है ना, लेकिन बच्चों के रूप में मुरब्बी बच्चा मेरा दिल तख्त नशीन बच्चा है, खूब स्वागत करो। बाबा ने दादी को कहा, ओ मेरे वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार, सुपात्र और सबूत देने वाले बच्चे,
बाबा ने आपको इनाम दिया है। आप कहां भी रहेंगी तो वतन में आती जाती रहेंगी। आप कहीं भी रहेंगी, आप सूक्ष्म वतन में आती जाती रहेंगी। तो दादी ने कहा, बाबा यही इनाम मुझे चाहिए, आप कहां भी मुझे भेजें, मैं वतन में आती रहूंगी। तो बाबा ने कहा, बच्ची ने वतन को छोड़ना, ना वतन को छोड़ना, ना मधुबन को छोड़ना, दोनों ही स्थान पर आते चक्कर लगाते रहना। तो दादी ने कहा, मैं तो निमित्त मैं तो निमित्त मात्र जा रही हूं। तो बाबा ने सुनाया, दादी बच्चे के रूप में जाएंगी, लड़के के रूप में जन्म लिया ना, जाएंगी, लेकिन जहां जा रही है ना, उनको स्वप्न में भी नहीं है कि बच्चा हो सकता है। माता पिता को स्वप्न में भी नहीं कि हमारे घर बच्चा हो सकता है। भक्त हैं और थोड़े आधी लाइफ वाले हैं, अधेड़ उम्र के हैं। बच्चे पैदा करने वाली लाइफ से थोड़ा बड़ी आयु के हैं, इसलिए उन्हों को स्वप्न में भी नहीं है कि हमारे को कुछ हो सकता है। लेकिन प्रवेशता की हलचल होती है ना। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करेगी तो पेट में हलचल तो होगी ना, चुरपुर तो होगी ना। जब हलचल होगी तब उन्हों को आएगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अभी तो दादी वतन में थी, जब हलचल होंगी तब सोचेंगे कि ये क्या है। बाबा ने दिखाया कि ये माता और भाई बहुत भक्त हैं, पानी भी पीते हैं तो भगवान को पहले अर्पण करके पीते हैं। ऐसी उनकी नवधा भक्ति है। दादी जब पैदा होंगी तो ऐसे समझेंगे कि भगवान ने कोई अवतार भेजा है, बच्चा नहीं अवतार भेजा है, कुछ होने वाला है। तो इस रूप में दादी जाएंगी। एडवांस पार्टी को, साइंस वालों को और आप ब्राह्मण आत्माओं को तीव्र पुरुषार्थ करने की सदा प्रेरणा देती रहेंगी। जहां भी साइंस वाले मूंझते हैं क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, उन्हों को ऐसा स्पष्ट कर देंगी जो वो तीव्र तैयारी करें। मतलब साइंस वाले मतलब बॉम्ब से ऐसे बनाए, मिसाइलें ऐसी बनाए ताकि तीव्र बस थोड़ी जल्दी जल्दी। ब्राह्मण भी क्यों क्या नहीं करेंगे, जो ब्राह्मण होंगे वो भी क्यों क्या नहीं करेंगे, बस करना ही है। और एडवांस पार्टी तो नाच रही थी। मम्मा और दीदी दोनों तरफ से दादी की बाहें पकड़े कह रही थी, दादी अभी तो हम कमाल करके दिखाएंगी। सारे जो भी गए वो मम्मा सारे वही है ना। बस दादी को सम्मान और स्वमान ये दो शब्द बहुत याद हैं। बार बार यही शब्द रिपीट कर रही थी। तो बाबा गले लगे, दृष्टि दी, दादी हम सबके बीच से वतन से चली गई। एडवांस यहां से तो एडवांस पार्टी में गई ना। अब उसने फिर एडवांस पार्टी से आ करके कृष्ण के साथ बाद राधा के रूप में जन्म लेना है ना। कृष्ण के रूप के साथ राधा के रूप में जन्म तो लेना है। तो जन्म तो ले लिया ना उसने। 65 में 24 जून 1965 को शरीर छोड़ा। मतलब कहने का यह है कि दादी मम्मा गई वहां तो तब तो गई थी वो एडवांस पार्टी में। पहले कृष्ण से पहले जन्म नहीं ले सकती ना। राधा का जन्म तो कृष्ण के बाद होगा, क्योंकि लॉ है कि कृष्ण से पहले कोई भी सतयुगी आत्मा जन्म नहीं ले सकती। तो उसके बाद कृष्ण ने जन्म ले लिया और फिर उसके बाद वो जन्म लेगी। तो उधर शरीर छोड़ा होगा, उधर आगे अभी हमें बताने की क्या जरूरत है उनको, ठीक है। जन्म लेके अब राधा कृष्ण के साथ
जन्म तो ले लिया होगा ना भाई। राधा। कृष्ण ने जब लगभग 2 में जन्म ले लिया तो राधा ने उसके उसके बाद तुरंत जन्म ले लिया होगा। मतलब पहले एडवांस पार्टी में गई थी। जो भी गया वो एडवांस पार्टी में गई। एडवांस पार्टी से काम तो करना है ना, ये तो है नहीं कि शरीर के बिना रहना है। जो भी गए उन्होंने जाके शरीर तो लेना। बाद फिर शरीर छोड़ भी दिया, फिर दोबारा फिर राधा। हाँ, बहुत छोटी आयु। जो पार्ट है आयु का क्या ड्रेस है, उनको कोई ड्रेस का फर्क थोड़ा पड़, उनको कोई मतलब थोड़ा ड्रेस चेंज करनी है, एक शरीर छोड़ा दूसरा शरीर ले लेना है। तो जैसा जैसा पार्ट है पार्ट के अनुसार तो चलना ही है ना। इस प्रकार से अच्छा और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।